हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी में का जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है 15 मार्च का, उसका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, इफ़ ए पर्सन अर्न टोटल सैलरी ऑफ 7450 एंड सेव 32% ऑफ इट, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर। तो क्या अर्न कर रहा है, तो सैलरी अर्न मतलब अर्न कर रहा है 7450, ठीक है, अर्न कर रहा है और सेव कर रहा है 32%। और तो सेविंग्स क्या है, 7450 का 32% सेव कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक्सपेंडिचर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानना है क्या, अगर हमारा इनकम 100 होगा तो और अगर हमारा एक्सपेंडिचर में खर्च अगर 70 रुपया हो जाएगा, तो सेविंग्स कितना रहेगा, 100 माइनस 70, 100 माइनस 70, 30 रुपया। तो ये हमारा सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा 7450 माइनस जो सेविंग्स है, तो सेविंग्स क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ कटेंगे तो ये 16 और ये 5 से अगर कटेंगे तो क्या होगा, तो होगा अप्रोक्स हम लोगों को निकलेगा, अप्रोक्स हम लोगों को निकालेगा 2384। तो वो हम लोग सेविंग्स कर रहा है, तो हमारा एक्सपेंडिचर में कितना खर्च होगा, 7450 से 2384 अगर हम लोग घटा दें तो वो हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आएगा हमारा 5066, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो एक बेसिक सा इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तब की बोला है ए और बी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ए और बी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर 18,000 एंड 20,000। तो एक साल के बाद उसका प्रॉफिट हुआ है 3160, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट विल गिवन ए फॉर हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए 10% ए को एक अलग से दे रहा है। देन क्या बोला, द रिमेनिंग प्रॉफिट वी डिवाइडेड टू एविन, उसके बाद जो प्रॉफिट रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा द इन्वेस्टमेंट इन दियर इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो जो इन्वेस्ट जिस तरीके से इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्ट किया है उस रेशियो पे वो मतलब प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन बी का शेयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम for T1 मतलब for the person P1, इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ T एंड टाइम T2 होता है प्रॉफिट रेशियो P1:P2। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, फर्स्ट जोन 10,000 रुपीज़ 12 मंथ के लिए, और सेकेंड जोन किया है 20,000 रुपीज़, वो भी 12 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, P1:P2। तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट रेशियो P1 और P2 का 1:2, ये होगा प्रॉफिट रेशियो हम लोगों का, ठीक है। तो 10% ऑफ द प्रॉफिट गिवन टू ए टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ए के अलग से 10% दे रहा है। तो प्रॉफिट कितना है 3160, तो 3160 का अलग से 10% मतलब क्या दे रहा है, 360 रुपीज़ ए अलग से मिल रहा है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग 3160 माइनस 316, तो कितना होगा 2844। तो इतना रुपया लेफ्ट होगा। तो बी को कितना परसेंट मिलेगा, बी का इन्वेस्टमेंट परसेंट से 2844 का 2% मिलेगा, 2/3 मतलब टोटल कितना है, प्रॉफिट रेशियो 1:2 में डिवाइड होगा, तो बी का 2/2 और टोटल है 3। और ए का कितना मिलेगा, अगर ए का भी जानना चाहे 2844 इंटू 1/3। तो बी का भी हम लोग अगर बार करें तो हम लोगों को होगा अप्रॉक्स 1896 और ए होगा 948 के आसपास। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ए बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो का प्रॉफिट है। तो हम लोग को बी का ही आंसर चाहिए, क्या बी का प्रॉफिट क्या है, तो बी का प्रॉफिट है 1896 रुपया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। राम एंड सैम स्टार्टेड द जर्नी विद द सेम डेस्टिनेशन। राम ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर एंड श्याम ट्रेवल्स 14 किलोमीटर। When Ram reached the destination, Sam is still 42 minutes away from the DJ. तो राम का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर, तो राम का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर और सैम का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर। और जब राम डेस्टिनेशन पहुंच गया तो सैम 42 मिनट लेफ्ट है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग अगर सोचे ये है राम और ये है सैम, तो 15 किलोमीटर से राम दौड़ रहा है और ये 14 किलोमीटर से दौड़ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो राम सैम से कितना दूर है 42 किलोमीटर, मतलब टाइम सेविंग बाई सैम मतलब टाइम सेविंग बाई राम इक्वल टू 42 किलोमीटर। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन 14 किलोमीटर माइनस डिस्टेंस अपॉन 15 किलोमीटर ऑफ राम इक्वल टू 42 मिनट्स को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 42/60 हो जाएगा। तो क्या होगा इसके बाद, तो 15D माइनस 14D, ये क्या निकालेगा 14 इंटू 15 इक्वल टू 42/60। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से D को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 14 इंटू 15/60, तो क्या होगा 7 और ये इसको 2 से कटेगा तो 21। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 147 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर बाई राम एंड सैम इज 147 किलोमीटर। तो आइए हम लोग यहाँ पर 1 मिनट का पॉज लेते हैं। ठीक है, तो और एक नया क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग को फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस 2। तो ये मॉड वैल्यू मतलब हर टाइम क्या देता है पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट यहाँ से हम लोग को नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग को क्या बोला मिनिमम वैल्यू, तो 3x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा मिनिममली 0 होगा तो ही हम लोगों को वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा 2/3। तो अगर x का वैल्यू 2/3 है तो मोड से अगर अंदर से अगर निकालेगा तो ये क्या होगा नहीं माइनस नेगेटिव होगा, क्योंकि हर टाइम मोड वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। तो इसका सबसे लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 0। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है 3 + 0 इक्वल टू 3। सो फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू नीड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।